I will divide it into the group. Yes, I'll repeat. You have two options. या तो आप पूरी तरह से डम हो जाए, यानी कि कुछ भी ना बोल पाए 1 साल तक, या फिर आप पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाए, आप कुछ भी नहीं देख पाए 1 साल तक। आप दोनों में से क्या ऑप्शन चूज करेंगे और क्यों, ये आपको अपने अपने ग्रुप्स में डिस्कस करना है। अपने अपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए एंड रीजन के साथ में वहां जरूर से डिस्कस कीजिए। सो आई होप डिस्कशन वाज इंटरेस्टिंग। क्या चूज किया आपने, डम्ब या ब्लाइंड? अगर डम्ब होना चूज किया है तो राइट डी इन द चैट बॉक्स, और ब्लाइंड होना चूज किया है तो राइट बी इन द चैट बॉक्स। कार्तिका डम्ब, प्राजल डम्ब, हिदायत ब्लाइंड,
डम डम डम। ओके, हम देखना सब चाहेंगे, बोलेंगे नहीं तो चलेगा। वैसे भी हमारे बोलने से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। राइट। कमल ब्लाइंड। ओके, दैट्स ग्रेट। इसमें एज ऑलवेज जो ये आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है लाइफ स्किल क्लब मीटिंग का, उसका कोई भी आंसर सही या गलत नहीं है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। एंड यस, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू गो डम। आज की दुनिया के अंदर डम होना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ब्लाइंड। दैट्स ग्रेट। देखना हमें सब है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राइट। ओके, फाइन। ओके कोमल, नॉट एन इश्यू, नेक्स्ट टाइम ट्राई टू बी इन द ग्रुप। ओके, सो आते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। आज कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने घर वालों को, आपके घर में जो परिवार में जो लोग रह रहे हैं ना, उनको पॉजिटिव कर पाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि यार खुद हम अपनी पीस पे तो वर्क कर ही रहे हैं, बट मेरे फैमिली वाले बिना मेरे कुछ कहे पीसफुल फील करना शुरू कर दे, मुझे उनसे कुछ बोलना ही नहीं पड़े, आई गो डम्प, बट वो पीसफुल फील करे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट द पीस इन फैमिली? राइट, पी इन द चैट बॉक्स। राइट, पी इन द चैट बॉक्स। That's great, so many of you ना। और जो टेक्निक मैं बताने वाली हूँ, आपको उनको कुछ कहना नहीं है कि आप शांत रहो या आप ऐसा करो वैसा करो। नो सजेशंस, नो एडवाइसेस, नथिंग। ऑटोमेटिक होगा, ऐसे कुछ प्रोसेसेस बताने वाली हूँ। ठीक है राजेश, तो वांट सो मच ऑफ पीस, भगवान ये हो जाए बस। ओके फाइन। सो आज जिस टेक्निक को हम यूज करने वाले, इनफैक्ट मैं आपको दो टेक्निक्स बताने वाली हूँ, दोनों ही टेक्निक्स खाने और पीने से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक, आप में से कई सारे लोग जो बाय रिलीजन हिंदू है या फिर ऐसी पूजा करते हैं जिसमें नमक की थैली रखी जाती है। राइट, तो हालांकि इसमें रिलीजियस कुछ भी नहीं है, दैट इज अ साइंटिफिक रीजन कि नमक की थैली पूजा में क्यों रखी जाती है कुछ रिलीजन्स में। कभी आपने ऐसा सोचा है? आई विल टेल यू। सॉल्ट साइंटिफिकली प्रूवन है कि सॉल्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जीज को खींचता है, स्पेशली नेगेटिव एनर्जी को खींच के एब्सॉर्ब कर लेता है। यस कोमल, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए जिस तरीके से पूजा में सॉल्ट रखा जाता है, आप अपने घर के अंदर पीस को लाने के लिए ऐसा कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? वॉट यू कैन डू इज, एक कांच का ग्लास लीजिएगा। सबसे पहले तो आप पता भी लगा सकते हो कि मेरे घर के कौन से पर्टिकुलर रूम के अंदर या किस पर्सन, क्योंकि हर रूम की अपनी एनर्जी होती है घर में। आप जिस रूम में रह रहे हो उसकी एनर्जी अलग होगी, आपके इन लॉज जहां रह रहे हैं उनकी एनर्जी अलग होगी, आपके सिबलिंग जहां रह रहे हैं उनकी अलग होगी, और पूरे घर का ओवरऑल इन्वायरमेंट भी अलग होता है। तो जिस इंसान का आपको लगता है ना कि इनको थोड़ा पीस की जरूरत है, अगर वो आपके ही रूम में रहते हैं तो आपको खुद के रूम में रखना है, किसी और रूम में रहते हैं तो आपको वहां रखना है। कांच का ग्लास लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपका सिर्फ परसेप्शन है या वाकई में वहां नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी यानी कि सोच में नेगेटिविटी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी सुपर नेचुरल नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, कांच का ग्लास लेना जिसमें कोई डिजाइन ना हो, एकदम प्लेन ग्लास, उसको पानी से आधे से थोड़ा सा ज्यादा तक आप फिल कर सकते हो, और उसमें लगभग 2 चम्मच नमक डाल देना। लगभग 2 टीस्पून आपको सॉल्ट डालना है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा भरा हुआ पानी का ग्लास, और उस कांच के ग्लास को उस रूम के किसी भी कॉर्नर में रख दो। अगर किसी पर्सन को नहीं बताना है तो आप छुपा के ऐसी जगह रख सकते हो जहां किसी की उस पर नजर ना पड़े। फाइन, कोई टोटका नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। 24 घंटे तक अगर वो पानी वहां रखा रहेगा बिना हिलाए, और उस रूम के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं जैसे कि डर, लेजीनेस या फिर दुख, गुस्सा, इस तरह के इमोशंस अगर हैं, तो व्हाट यू विल सी, 24 घंटे के बाद उस पानी के ऊपर, ग्लास के ऊपर का जो खाली हिस्सा है ना, वहां पे ग्रीन कलर की ऐसे रेज बन जाएंगी, ऊपर उठती हुई सी, आपको ऐसे हल्की हल्की सी ना हरे रंग की या नीले रंग की रेज दिखाई देंगी। दैट मीन्स उस को पर्टिकुलर रूम के अंदर नेगेटिव इमोशंस ज्यादा है। इसका सोल्यूशन क्या है? उस पानी के ग्लास को तो आप गिरा दो बेसिन में अपने, या फिर कहीं पे भी बाहर गिरा दो, दूसरा पानी का ग्लास भरो, उसमें फिर से नमक डालो और उस जगह पे रख दो या कहीं भी रख दो रूम में। ऐसा जब 4-5 दिन तक करोगे तो धीरे धीरे यू विल सी कि जो नेगेटिविटी बताने वाले जो रेशे है ना,
वो अपने आप धीरे धीरे कम होते होते गायब हो जाएंगे, बिकॉज वो नमक सारी नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब कर लिया करेगा। हर 24 घंटे में उस पानी को आपको गिरा देना है, खाली कर देना है, रूम में रहने नहीं देना है, तो वो नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी। एंड वो पर्सन के बिहेवियर में भी आप चेंजेस देखोगे, आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगा, और जिस रूम में आपने वो रखा है उस पर्सन के, उस रूम में जो पर्सन रहते हैं उन सभी के बिहेवियर में चेंज आएगा। कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ना घर में, हमें पता नहीं चलता है कि यार ये क्या है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इतना चिड़ क्यों रहे हैं, उनके लिए भी आप ये कर सकते हो। दिस इज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, स्पेशली यहाँ पे जितने फीमेल्स है ना उनके लिए यह टिप है। अब यहाँ पे इस वक्त वीडियोस भी ऑन सारे फीमेल्स नहीं करेगा, सारे मेल्स तो ठीक है हम सुन लेंगे, बहुत हो जाएगा। हालांकि मेल भी कर सकते हैं इस चीज को, बट स्पेशली फीमेल के हाथ में है ये पावर जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। हम सब फूड कुक करते हैं, राइट? करते हैं सभी लोग। घर में अगर मेड आती भी है तो भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा हम बना ही लेते हैं, चाय ही बना ली, कॉफी ही बना लिया, नाश्ता ही बना लिया, कुछ तो 24 घंटे में एक बार आप जरूर से बनाते ही होगे अपने मन से, ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपनी ममता भरी एनर्जी को उस खाने में डालना है। कैसे डालना है और क्यों डालना है वो देखते हैं पहले। खाना जो हम खाते हैं ना, उसके साथ में उस खाने की एनर्जी हमको जो मिलती है उससे हमारे इमोशंस बनते हैं। अब मान लीजिए कि आज मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड मूड में हूँ और फ्रस्ट्रेशन में खाना बना रही हूँ, यार ये ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों होता है, दिमाग में वही सब चल रहा है और मेरी पूरी कुकिंग चल रही है। पूरे खाना बनाते टाइम में जिस तरह के थॉट्स रख रही थी वो सारी एनर्जी उस खाने में गई, और जिस जिसने उस खाने को खाया उन सब के मन में चली गई। देन यू विल सी कि आने वाले कुछ 24 घंटे के अंदर हर कोई फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है घर में, जो ऐसे शांत रहते थे वो भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बिकॉज जब आप खाना बना रहे थे तब आपकी जो एनर्जी उसमें जा रही थी वो सब तक फैल गई है। फूड एंड वाटर आर द क्विकेस्ट मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी। उस एनर्जी को हमसे दूसरों तक पहुंचाने वाला, सबसे जल्दी पहुंचाने वाला मीडियम है खाना और पानी, ठीक है? तो अब इसी चीज को हम अपने एडवांटेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये एक पर्सन है मेरे घर में जो कुछ दिनों से अशांत चल रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, बैक ऑफ द माइंड कुछ भी हो रहा है, इस वजह से अशांत चल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं अपने खाने को प्रसाद बना देता हूँ। हम कहीं भी जाए, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाएं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाता है जिसे हम कंज्यूम कर सकें। कोई भी रिलीजियस प्लेस पे चले जाओ, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। जब आप उस जगह पे से कोई चीज लेते हो ना, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि उसको उस मूर्ति से टच हो गया तो उसके अंदर एनर्जी आ गई। वहां की जो प्योर वाइब्रेशन है, क्योंकि जब हम मंदिर में, गुरुद्वारे में या मस्जिद में जाते हैं तो हम बहुत प्योर इंटेंशन से जाते हैं, तो उस जगह की वाइब्रेशन इतनी प्योर है कि वहां रखा हुआ वो पानी या वो प्रसाद बहुत ज्यादा प्योर हो जाता है, और फिर हम जब उसको कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारे मन को भी शांत करता है। तो ये सब साइंस बेस्ड है, राइट? सेम चीज हम अपने घर में कर सकते हैं। हम जब सुबह का सिर्फ एक टाइम का खाना, आप हर टाइम में नहीं कर सकते हो, फाइन, एक टाइम का सिर्फ नाश्ता बनाते टाइम सुबह सुबह के मूड में ये ध्यान रख लो कि मैं ये जो बना रही हूँ ना मेरे घर वालों के लिए शांति प्रसाद बन रहा है। क्या बन रहा है? शांति प्रसाद। तो सबसे पहले तो शांति प्रसाद बनाने के लिए बनाने वाले का मन शांत होना चाहिए। फॉरगेट कि पिछली शाम को किसने आपको डांटा था, क्या हुआ था। मैंने इसीलिए सुबह का टाइम बोला क्योंकि सुबह हम फ्रेश मूड में होते हैं, ज्यादा कुछ बुरा हुआ नहीं होता है हमारे साथ में, तो पीसफुल फील करना इजी हो जाता है, राइट? तो वो टाइम पे आप पीसफुल फील कर रहे हो, खाना बनाने से पहले 2 मिनट अपनी डीप ब्रीदिंग कर लो, हल्का सा खुद को पहले शांत कर लो, फिर खाना बनाना शुरू करो कि चलो मैं आज सबके लिए प्रसाद बनाती हूँ। बीच में एक आधा नेगेटिव थॉट आ जाए तो ठीक है, आ गया ना, चले जाओ चले जाओ, मुझे भी प्रसाद बनाना है। दो फायदे हैं इसके, पहला, खुद अपने आप भी शांत फील कर रहे हो, एक तरह का मेडिटेशन हो रहा है। दूसरा, वो खाने के अंदर जो एनर्जी आपने डाली है उसका इफेक्ट घर के हर एक पर्सन पे धीरे धीरे आने लगेगा। और ये चीज मैंने तो इतने एक्सट्रीम नेगेटिव पर्सन पे भी यूज की हुई है आज से कुछ साल पहले। एक्सट्रीम में आप मान भी नहीं सकते हो कि कितने एक्सट्रीम। वो मेरी फैमिली के नहीं थे, कुछ गेस्ट थे जो घर आए हुए थे, आए थे कुछ और एनर्जी लेके,
और गए कुछ और ही एनर्जी लेके। और उनके जाने के उनके घर वाले बोलते जादू क्या किया आपने इनके ऊपर। फिर मैंने उनको वो टेक्निक बताई कि मुझे लगा ऐसा कि इनका बिहेवियर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, तो कुछ भी नहीं किया, इनको प्रसाद खिलाया बस रोजाना और कुछ नहीं किया। तो इट्स वेरी इफेक्टिव, ट्राइड एंड टेस्टेड है, साइंटिफिकली प्रूवन है, और इजी टू डू है। खाना तो हम रोज बनाते हैं, क्यों किचकिच वाले उस माइंडसेट से बनाना है, राइट ना। जो यहाँ पे मेल है वो सोच रहे हैं कि भाई साहब मुझे आज के सेशन में फिर क्यों बुलाया यार, मैं तो कुकिंग नहीं करता। ओके, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, आप लोगों के लिए भी मेरे पास में एक टेक्निक है, इनफैक्ट फीमेल्स भी कर सकते हैं इस चीज को। यू कैन गिव पॉजिटिव एनर्जी टू वाटर। हम सभी आजकल बहुत मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, तो हम में से कईयों के घर में तो आरओ से डायरेक्ट पानी आता है। आरओ ऑन किया, पानी आ गया और हमने पी लिया। कृपा करके इस पद्धति को अब छोड़ दें। घर में अगर शांति लानी है तो एक वेसल रखें, एक घड़ा जो कि पहले के समय पे जैसे रखा जाता था, या कोई भी तपेली रख लो, जग ही रख लो, एक जग में पानी रख लो, ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं तो ठीक है। अब क्या करना है, ये मेल्स के लिए भी है, क्योंकि फॉर मेल्स इट वुड बी इजी टू डू, आपको कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। आप उस जग में भरा हुआ जो सुबह का पानी है, कोशिश करो कि आप भी वही पियो, और जो नेगेटिव जिनकी मेंटालिटी आपको लग रही है कि जो थोड़े से नेगेटिव इमोशन ज्यादा फील करें, उनको आप बस वो पानी पीने के लिए हल्का सा कन्विंस करो। उस पानी को आपको अपने पॉजिटिव इंटेंशन से चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हो। सुबह कर रहे हो तो पूरा दिन वही पानी पीने में आए तो बेटर है, और शाम को कर रहे हो तो फिर अगले दिन वो पानी पीने में आए, राइट। उस पानी को अपने दोनों हाथ ऐसे, जैसे कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, ऐसे उस पानी के जग पे या उस वेसल पे अपने दोनों हाथ रख दो। और हाथ रखने से पहले 1 मिनट खुद शांत फील करना, फिर हाथ रखना और बोलना, इस पानी को पीने वाला इंसान बहुत शांत महसूस करेगा, ये पानी शांति लेके आता है। सिर्फ 2 मिनट तक ये पानी हमें शांत बनाता है। अपनी शांति वाली इंटेंशन जब उस पानी में डालोगे, उसके बाद वो पानी ऑटोमेटिक प्रसाद बन जाएगा, शांति प्रसाद। फिर आप उसको जिस किसी को भी पिलाओगे, उनके नेचर में शांति आती चली जाएगी। और नहीं विश्वास हो रहा है तो एक एक्सपेरिमेंट बोलती हूँ, आज ही कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। आप क्या करना, 2 ग्लासेस लेना, स्टील के नॉर्मल ग्लासेस भी ले सकते हो, या फिर कांच के लोगे तो बेटर तरीके से पता चलेगा। दोनों ग्लासेस में पानी डाल देना, और एक ग्लास के ऊपर एक स्टिकर चिपकाना, उस पर आज शाम को लिखना लव, दूसरे पे स्टिकर चिपकाना और लिखना हेट। लिखते टाइम से फीलिंग रखना, इधर लव लिखते टाइम प्यार को महसूस करना, इधर हेट लिखते टाइम नफरत को महसूस करना। दोनों ग्लासेस आज रात को फ्रीजर में रख देना। कल सुबह जब उठ के देखोगे तो जो हेट वाला ग्लास था ना, उसमें आपको क्रैक से दिखाई देंगे, उसका अजीब सा टेक्सचर दिखाई देगा, और जिसपे आपने लव दिखा था ना, उसका बहुत स्मूथ सा टेक्सचर दिखाई देगा, क्योंकि पानी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अगर आपको ये नहीं विश्वास होता है तो एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, राइट। और अगर विश्वास हो गया है तो एक्सपेरिमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल अपने खाने को प्रसाद बनाओ, और अपने पानी को, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस पानी को पूरा परिवार पीता है, उसको सिर्फ 2 मिनट की पॉजिटिव एनर्जी दो। क्या ये करना मुश्किल है? इज इट डिफिकल्ट? इट इज नॉट डिफिकल्ट। फिर भी यहाँ मौजूद अभी कितने लोग हैं? 27 लोग हैं। लेट्स सी 27 में से कितने लोग इस चीज को करते हैं। ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते का कमिटमेंट ले लो, क्योंकि हफ्ते भर में जब रिजल्ट आने लगे ना, घर में एक अलग ही स्वर्ग जैसा धीरे धीरे एनवायरमेंट बनने लगेगा, फिर अपने आप करने का मन होगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू पास ऑन पीस इन योर फैमिली, राइट? पी इन द चैट बॉक्स कि मैं करूंगा। 7 दिन, ज्यादा नहीं, 7 दिन। पानी इंस्टेंट पी सकते हैं अनु, बट बेटर ये होगा कि सुबह का चार्ज किया हुआ शाम को पिया जाए, और शाम का चार्ज किया हुआ सुबह पिया जाए, क्योंकि उसको इंटेंशन को अंदर एक्टिवेट होने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। तो बेटर ये होगा। और नहीं हो सकता इंस्टेंट भी पियोगे तो भी फाइन है, उतना इफेक्ट नहीं आएगा बट आएगा। तो सो मेनी ऑफ यू हैव कमिटेड हियर कि आप करोगे, तो कल का वेट नहीं करना है, आज ही करना है। एटलीस्ट कल के पानी को तो आज चार्ज कर लीजिएगा। और जो लेडीज हैं अभी तक अगर खाना नहीं बनाया है, हालांकि अब तक बना दिया होगा, और अगर अब बनाने वाले हो तो जो छोटा मोटा आप बनाने वाले हो उसमें भी अपनी शांति वाले इमोशंस को जरूर से डाल के देखना। लाइफ वुड बी वेरी ब्यूटीफुल। जिंदगी में बहुत छोटे छोटे ही एक्शंस हैं जो बड़े चेंजेस लेके आते हैं। बड़े एक्शंस कुछ होता ही नहीं है। क्या कहना है वाटर को चार्ज करते वक्त? ओके कोमल,
सबसे पहले तो आपको 1 मिनट तक खुद पीसफुल फील करना है ना। चार्ज करने से पहले मैं शांत हूँ, एकदम शांत हो जाओगे आप। धीरे धीरे जब आप इस मेडिटेशन प्रोग्राम जो आपने ज्वाइन कर रखा है उसमें आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा शांत बनना। फिर आपने खुद शांति को महसूस किया, पानी के ऊपर दोनों हाथ रख लिए अपने ऐसे उस वेसल के साइड में से, और फिर कहना है कि ये पानी शांति फैलाता है, इस पानी को पीने वाला इंसान शांत महसूस करता है, इस पानी के अंदर शांति है। ये 3 स्टेटमेंट्स लगभग 1 मिनट तक शांति को महसूस करते हुए बोलना है। याद रखिएगा, आपके वर्ड्स से ज्यादा आपके इमोशंस मायने रखते हैं, क्योंकि इमोशंस उस पानी के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं उस समय। और जब इमोशंस ट्रांसमिट हो जाएंगे उसके बाद उसको कवर करके रख दो 2-3 घंटे, और उसके बाद जिस किसी को भी पिलाओगे, यस वी कैन ड्रिंक इट आवरसेल्व्स, हमारी खुद की शांति के लिए तो है ही। यस यस निर्वी, आप है ना चिया सीड्स वाले वाटर को भी इस तरह से चार्ज कर सकते हो, प्लेन वाटर जरूरी नहीं है। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, राइट। यस, एनी अदर क्वेरी? तो ये इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा है, बट करने पर ही मजा आएगा, पता है। सुनने में जितना मजेदार लग रहा है ना, करने के बाद यू विल फील किया हाँ जैसे कि जादू की छड़ी हाथ में लग गई है। सो डू इट, यू विल एक्चुअली बी एबल टू चेंज पीपल्स बिहेवियर। और शांति किसको नहीं पसंद है अपने परिवार में, राइट? तो घर में किसी एक को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि सबका अपना अपना मेंटल स्टेट है, सबकी अपनी सिचुएशंस हैं, उनके पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस है। तो हम अचानक से अपने सजेशन से सबको शांत नहीं कर सकते, और हर कोई हमें सुनना भी नहीं चाहता है उतना ज्यादा, राइट? तो ऐसे में ये चीज आप बिना उनसे इंटरेक्ट किए भी कर सकते हो, जैसे कि आपके घर के अंदर शांति आ जाएगी। यू कैन कीप द ग्लास इन एवरी रूम। यस प्रांजल, ऐसा कर सकते हो। मैम वी हैव बिग वेसल इन द किचन, कैन वी चार्ज दैट? वेरी गुड, अगर बड़ा वेसल है और उसी में से सब पानी पीते हैं, बिल्कुल उसको चार्ज कर दो। सुबह उठते से जब पानी फिल्टर करके भरते हो तो चार्ज कर दो, क्योंकि 2-3 घंटे तक तो ठीक है, उसके बाद तो ऑब्वियसली सब उसमें से ही पियेंगे, तो पूरा दिन उसका इफेक्ट आते जाएगा। यू कैन डू दैट, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, और आई होप कि आप सभी के घर के अंदर बहुत बहुत शांति बनी रहे, और आपकी शांति आपके फ्रेंड्स और फैमिली सबका ही भला करे। सबसे पहले शुरुआत आपसे और फिर आपके परिवार तक। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। चलो, सी यू ऑल टुमारो इन द मॉर्निंग। थैंक यू रेखा। थैंक यू एवरीवन।